प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 23वीं किस्त कल सोमवार के दिन जारी हो जाएगा, लेकिन यह पैसा उन किसानों को दिया जाएगा जिन्होंने फार्मर आईडी बनवाया होगा और जिन्होंने केवाईसी किया होगा, जिनका नाम लिस्ट में होगा। जी हाँ दोस्तों, 23वीं किस्त का पैसा उन किसानों को दिया जाएगा जिन्होंने केवाईसी जैसे चीज़ों को पूरा किया होगा। कल सोमवार है, कल किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान योजना की 23वीं किस्त सीधे जारी होगी। यहाँ पर भी देखिएगा, लिखा है 2 घंटे बाद यह फैसला हुआ है और 23वीं किस्त का रुपये 4000 किसानों को दिया जाएगा। ये किसान योजना का यह पैसा भी देख सकते हैं। 23वीं किस्त फाइनल आज, जो कि यहाँ पर लिखा है, आज पार्लियामेंट में इसका फैसला लिया गया है। और साथ ही एक खबर और है कि किसान भाइयों का लिस्ट में नाम होना महा जरूरी है। और लिस्ट में नाम पता करने के लिए आप भारत के किस राज्य के हैं, आपका जिला क्या है, आपका तहसील क्या है, आपका ब्लॉक क्या है, आपके गाँव का क्या नाम है, आपका क्या नाम है, एक बार कॉमेंट भी कीजिए। अगला वीडियो में हम आपको दिखा देंगे कि आखिर आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। जिन लोगों का नाम लिस्ट में है उनके खाते में पैसा आएगा और जिन लोगों का नाम लिस्ट में नहीं है उनके खाते में नहीं आएगा। हम खुद इस वीडियो में दिखाएंगे लिस्ट में नाम पता करने के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ों को पहले सुनिए। सरकार ने 15 मई लास्ट दे दिया है। अगर 15 मई तक कोई भी किसान फार्मर आईडी नहीं बनवाता है तो उसे किसान योजना से बाहर कर दिया जाएगा। साथ ही खाद बीज उर्वरक जैसे चीज़ों को भी नहीं खरीद सकता। सरकार चाहती है पीएम किसान योजना का लाभ उन किसानों को दिया जाए जो सरकार के सभी नियमों का पालन करते हैं। साथ ही यहाँ पर देखिएगा, लिखा है 2 घंटे बाद एक बार और फैसला हो सकता है। आखिरी फैसला 2 घंटे बाद होगा। अभी हालांकि जो फाइनल हुई उसके बारे में हम आपको बता सकते हैं कि लिस्ट में नाम ज़रूरी है और फार्मर आईडी ज़रूरी है। अगर आपने फार्मर आईडी नहीं बनवाया तो आप पैसा नहीं पाएंगे तो ठीक है, आप खाद बीज वगैरह जो ब्लॉक से जाकर लेते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फार्मर आईडी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आप सभी को दिखाते हैं लिस्ट में नाम पता करने के बारे में और पूरी जानकारी बाकायदा आपको समझा भी देते हैं। लिस्ट में नाम कैसे देखेंगे ये भी चलिए आपको बारीकी से समझाते और दिखाते हैं। और यहाँ पर जैसे गूगल पर आते हैं तो कई जानकारियाँ लिखा है, उसके बारे में एक हम आपको और समझा देते हैं, उसके बाद आगे लेकर चलते हैं। लिस्ट में नाम पता करने के बारे में लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा हम जूम करते हैं और लिखी हुई जानकारी समझाते हैं। यहाँ पर लिखा है दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त का अगर इंतजार आपको भी है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं तो करवा लें। साथ ही बताया जा रहा है किन लोगों की अटक सकती है पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त। हर सवाल का जवाब, लोग यही सवाल का पूछ रहे हैं कि आखिर 23वीं किस्त का जो पैसा है मिलेगा या नहीं, और ये पैसा किनको मिलेगा और किनका अटकेगा, ये भी यहाँ पर दिखा रहा है, जो कि देख सकते हैं। किसानों को तगड़ा झटका, बिना फार्मर आईडी के ना खाद ना पैसा। जानिए क्यों है ज़रूरी फार्मर आईडी। दोस्तों, फार्मर आईडी इतना ज़रूरी इसलिए रखा गया है क्योंकि एक घर में पति के साथ पत्नी भी पीएम किसान योजना का लाभ उठाती थी। मतलब खेत तो एक आदमी के नाम पर रहता था, लेकिन लाभ 2 आदमी एक घर के उठाते थे। मतलब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उन किसानों को दिया जाता था जो सरकार के सभी नियमों का पालन करते थे। सरकार चाहती है किसान योजना का लाभ दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन किसानों को दिया जाए जो सरकार के नियमों का पालन करते हैं। तो अगर आप सरकार के नियमों का पालन करते हैं तो आपको इसका लाभ दिया जाएगा, अगर आप नहीं करते हैं तो नहीं दिया जाएगा। साथ ही लिस्ट में नाम देखना क्यों इतना ज़रूरी है। दोस्तों, जिन लोगों का लिस्ट में नाम है तो उनको तो पैसा दिया जाएगा और जिन लोगों का नाम नहीं उनको नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा, जो कि देख सकते हैं। चलिए आपको लेकर चलते हैं, लिस्ट में नाम देखने का तरीका बताते हैं। तो हम गूगल पर आकर लिखते हैं पीएम किसान लाभार्थी सूची। यहाँ पर लिखते हैं लाभार्थी सूची 2026, तो आधार आ गया। कोई बात नहीं, ऐसे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो लिखा है इसी को समझा देते हैं। यानी मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर इस फार्मर वेलफेयर स्किप टू मेन कंटेंट पीएम किसान सम्मान निधि। सिंपली इस पर आके क्लिक कर देते हैं और जैसे यहाँ पर आकर क्लिक करते हैं तो ये हमसे 5 चीज़ मांगेगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम ये बोलता है स्टेट। स्टेट का मतलब कई किसानों को ये भी नहीं समझ पाता भाई स्टेट किसे बोलते हैं। स्टेट मतलब सीधा हो गया क्या? नहीं, स्टेट का मतलब सीधा नहीं होता। स्टेट का मतलब और कुछ नहीं होता है। स्टेट को अगर हिंदी में ट्रांसफर कर दिया जाए तो इसका मतलब होता है आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं। तो आपको अपना राज्य यहाँ पर सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट मतलब आप जिस जिले का रहते हैं उसके, जैसे जिस राज्य के रहते हैं उसके ज़िले का क्या नाम है। और ज़िले से एक छोटा होता है तहसील, सब डिस्ट्रिक्ट जिसे बोला जाता है। और उससे भी एक छोटा होता है ब्लॉक, जिसे खाद वगैरह बीज कुछ भी उर्वरक आप लेते हैं उसी को बोला जाता है। विलेज का मतलब होता है गांव। मतलब सर्वप्रथम ये बोलता है कि आप भारत के किस राज्य के हैं, दूसरा आपका ज़िला क्या है, तीसरा तहसील क्या है, चौथा ब्लॉक क्या है, पांचवा आपका विलेज क्या है। मेन उसके बाद आ जाता है गेट रिपोर्ट। गेट रिपोर्ट का मतलब होता है आगे बढ़े। और एक खबर और बता दें, किसी किसी को डिस्ट्रिक्ट भरना पड़ता है तो किसी किसी को ब्लॉक भरना पड़ता है। आपको इन दोनों में देख लेना है कि आपको क्या और कौन सा भरना पड़ता है। अलग अलग हो सकते हैं
और अलग अलग चीज़ों के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, भारत के उन राज्यों का नाम बताता हूँ जहाँ पर पीएम किसान लागू है। ऐसा तो भारत का कोई राज्य नहीं है जहाँ पर पीएम किसान ना लागू हो, क्योंकि सभी राज्यों के किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जाता है। देखिए एक एक करके समझा रहा हूँ। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये एक राज्य हो गया। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा नगर हवेली, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो उत्तर प्रदेश के आइकन पर क्लिक कर देता हूँ इस प्रकार, जो कि यहाँ पर आप देख सकते मैं आपके सामने क्लिक कर रहा हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली आ जाता हूँ मैं उत्तर प्रदेश के आइकन के सामने। मैं उत्तर प्रदेश के आइकन पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर जैसे मैंने उत्तर प्रदेश के आइकन पर क्लिक कर दिया तो बोलता है ठीक है आप उत्तर प्रदेश के हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप ये बता दीजिए जिला आपका क्या है। भाई सबसे बड़ा सवाल जिला का उठता है, तो जिले पर क्लिक करते हैं और यहाँ से डायरेक्ट आ जाते हैं। और जब जिले के ऑप्शन पर आते हैं तो अगर एक एक करके जिला बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी है। आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलौन, जौनपुर, झांसी, कानपुर, कासगंज, कौसंबी, खीरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मणिपुर, मथुरा, मऊ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संबलपुर, संतकबीरनगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर। उसके बाद आ जाता है सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। मैं यहाँ पर उन्नाव को तो छोड़ दीजिए, मैं सिद्धार्थनगर का रहने वाला हूँ। ये देखिएगा ये सिद्धार्थनगर का रहने वाला हूँ, तो मैं अपने सिद्धार्थनगर के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। मेरा जिला सिद्धार्थनगर में इस पर क्लिक करने के बाद अभी बोलता है भाई आपका तहसील क्या है, तो भाई मेरे जिले में 5 तहसील है। जरूरी नहीं कि आप में 5 हो, हमारे जिले की जनसंख्या थोड़ी ज़्यादा है तो इसकी वजह से तहसील ज़्यादा है। किसी का 6 तो किसी का 7 तो किसी का 4 तो किसी का 2 तो किसी का 1 ही होता है, लेकिन हमारे में 5 है। अब ये गाँव हमारा है, मैं यहाँ पर अपना गाँव नहीं सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि अगर हम अपना गाँव सेलेक्ट करेंगे तो दिक्कत हो सकता है। मैं कोई भी गाँव सेलेक्ट कर लेता हूँ। वह तो चलिए मैं दिखाने के लिए अपने गाँव के बगल का ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि देख लीजिएगा उसी नाम से शुरुआत होता है। और मैं अपने गांव के बगल का ही नाम सर्च करूंगा ताकि आप लोग समझ सकें। और यहाँ पर देखिएगा मैं अपने गांव के बगल का नाम सेलेक्ट किया, गेट रिपोर्ट का ऑप्शन आया। मैंने एक बात और आपको बताया था कि ब्लॉक किसी को भरना पड़ता है, किसी को गाँव तहसील भरना पड़ता है, तो मुझे ब्लॉक नहीं भरना पड़ा है, मुझे तहसील भरना पड़ा है। तो यहाँ पर हो गया सागर जोत पर क्लिक करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मेरे गाँव में 50 नाम एक बार में खुलेगा, आपका भी इसी प्रकार होगा। दूसरे पर क्लिक करेंगे 100 नाम, ये देखिएगा एक बार में 50 नाम और 2 बार में 100 नाम, और इसके अधिक भी होंगे तीसरे पर तो 150 नाम, और इसके अधिक भी होंगे चौथे पर तो 200 नाम। मतलब आपको बता दें अगर एक बार आप क्लिक करेंगे तो एक बार में केवल 50 नाम आप खोल सकते हैं, सरकार की तरफ से ये है। और किसी किसी में 500, 600, 700, 800 यानी 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे होता है, क्योंकि दोस्तों उस गाँव की जनसंख्या ज़्यादा बड़ी होती है तो उस गाँव में ज़्यादा लाभार्थी होते हैं, इसकी वजह से ऐसा होता है। कोई एक नहीं 2 गाँव एक ही में मिला होता है, तो जब 2 गाँव का एक ही में लाभार्थी मिले हैं तो वो तो ज़्यादा ही हो जाएगा। तो ऐसे में लोगों की काम की है। और इतने लोगों में से आपके मन में सवाल होगा कि भाई आखिर नाम कैसे पता करें, तो मैं आपको बता दूं नाम पता करने के लिए देखिए सर्वे नंबर का मतलब होता है, जैसे 105 है इसके सामने रीता गिरी लिखा और उसके सामने 106 है तो रोहित लिखा। इस प्रकार दोस्तों आपका जो नाम है उसी नाम के पहले अक्षर के हिसाब से आप नाम पता कर सकते हैं। और आप सभी किसान भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि आपको वीडियो कैसा लगा एक बार बताइएगा। वैसे तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी जितनी भी वीडियो थी और जितनी भी जानकारी थी हमने आपको बता दिया। अगर किसान सम्मान निधि योजना से आप भी जुड़े हैं तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का अगला किस्त जल्द ही मिलेगा। वीडियो को लाइक करें। आपको कौन सी जानकारी समझ में आई, कौन सी जानकारी आप पूछना चाहते हैं।